नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोई सब्बसाहुणम। ईकारांत पुल्लिंग शब्द ग्रामणी। ग्रामणी ग्रामण्यौ ग्रामण्यः प्रथमा। ग्रामण्यम ग्रामण्यौ ग्रामण्यः द्वितीया। ग्रामण्या ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभिः तृतीया। ग्रामण्ये ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभ्यः चतुर्थी। ग्रामण्यः ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभ्यः पंचमी। ग्रामण्यः ग्रामण्योः ग्रामण्यां षष्ठी। ग्रामण्यां ग्रामण्योः ग्रामणीषु सप्तमी। हे ग्रामणीः हे ग्रामण्यौ हे ग्रामण्यः संबोधन। एक शब्द अब देखते हैं, साधु। उकारांत पुल्लिंग शब्द। साधु साधु साधवः प्रथमा। साधुं साधु साधुन द्वितीया। साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया। साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी। साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी। साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी। साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी। हे साधो हे साधु हे साधवः संबोधन। अब अपन कुछ शॉर्टकट की बातें करें। हम लोग इकारांत शब्द देख चुके हैं, मुनि। अब आप दोनों में तुलना करते चलिए, आपको पूरे शॉर्टकट समझ में आएंगे। पहले विसर्ग, फिर दीर्घ, और फिर बहुवचन। बहुवचन में वहां था मुनयः, मुनि मुनि मुनयः प्रथमा। अब यहां यह या वह हुआ। अपन चूंकि संधि पढ़ चुके हैं, ठीक। मुनि शब्द कौन सा था? इकारांत। ई का यह होता है, तो फिर ऊ का क्या होगा? वह होगा। तो आप बताइए नयापन कहाँ है? मुन यह की जगह साधव हो गया, क्योंकि साधु उकारांत है। फिर मुनिम, मुनि मुनिन द्वितीया। बिल्कुल साधुम साधु साधुन द्वितीया हो गया। मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि तृतीया। कोई अंतर नहीं। चलिए अब चौथा देखते हैं। यहां था मुनये, यहां हो गया साधवे। क्या क्यों हुआ? यहाँ ई का यह होता है, वहां ऊ का वह होता है। ठीक है, संधि पढ़ चुके हैं, अब कोई पुनः रटने की आवश्यकता नहीं। तो साधवे, तो मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः चतुर्थी। अब इधर देखो, पंचमी का एक वचन मुने। अब यहाँ क्या हो गया? साधो हो, तो यहाँ क्या था? ए है, वहां होगा ओ हो। ई का ए होता है, ऊ का ओ होता है। साधो हो, साधुभ्याम साधुभ्य, तो मुने है मुनिभ्याम मुनिभ्य मुने है। अब यहां देखो, षष्ठी का द्विवचन मुन्यो हो, ठीक। तो यो हो, वहां है वो हो। मुनि नाम षष्ठी, तो साधु नाम षष्ठी। चूंकि मुनि दीर्घ हो गया षष्ठी में, यहाँ साधु भी दीर्घ है। मुनौ मुनौ मुन्यो हो, मुनीषु सप्तमी। हे मुने। अब यहां भी देख लो, ई का ए होगा तो ऊ का ओ होगा। तो मुने का हे साधो, हे साधु, हे साधवा संबोधन। मतलब यदि आप नहीं भी रटते हैं और केवल आप
स्वर संधि में से इकार का मतलब ई का ए, ऊ का ओ होता है, इतना ध्यान रखते हैं, ई का य, ऊ का व होता है, इतना ध्यान रखते हैं, तो आपका ये बिना रटे ही पूरा प्रकरण हो सकता है। हाँ सुनंदा दीदी। हाँ नमस्ते महाराज जी। साधुभ्याम साधु रस्व आहे ना? वहां मुनि भी रस्व है। नाही पण इथं साधू रस्व कसं काय झालं? क्यों, साधु तो रस्व ही है। हा, आणि इकडे साधू द्विवचनला दीर्घ झाले. कहाँ हुआ है दीर्घ? पहिला दुसऱ्या द्विवचन. हाँ वो पहिला वहां ठीक है। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, दोनों दीर्घ होते तो वहां भी मुनि द्विवचन हुआ था, दीर्घ हुआ था द्विवचन में। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। एक विषय यदि समझ में आता है तो बिना रटे भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है। अब अपन मूल संधि प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। कल हमने जश्व संधि देखने का प्रयत्न किया था और उसमें से पदांत जश्व संधि देखी थी। आज बात करते अपदांत जश्व संधि। मुनि का संबोधन होगा हे मुने। आपको लिख करके भी दिया है। और देखिए, जब तक ये शब्द याद नहीं होंगे मैं आपसे अर्थ नहीं करा पाऊंगा। मुझे मेरे ध्यान में जहां तक है 15 से 20 दिन लगने चाहिए। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अर्थ करें। वाक्य देने के बाद अर्थ करें। केवल जो धातु प्रकरण होगा उसका अर्थ नहीं आएगा, बाकी शब्द प्रकरण के अर्थ तो हो जाएंगे। तो कल हमने देखा था पदांत जस्व संधि। आज हम बात करते अपदांत जस्व संधि। अपदांत जस्व संधि का नियम है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के आगे यदि चौथा वर्ण आता है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तीसरा हो जाता। वापिस एक बार, कल के नियम में और आज के नियम में कोई खास अंतर नहीं है। यहां पर जो हम नियम बना रहे हैं वो विशेष नियम है कि पद मध्य में करना है। कल हमने क्या किया था, पद अंत में किया था। तो पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण के, चौथे वर्ण के सामने यदि चौथा वर्ण आता है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तीसरा हो जाता है। कर लेते हैं। जैसे दग, धन, ध। अब देखिए जो घ वर्ण है, ये घ क वर्ग का चतुर्थ वर्ण है और उसके आगे ध जो है त वर्ग का चतुर्थ वर्ण आया है। कोई आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथा ये निर्णय तो हो। तो क्या करना है, पूर्व पद के मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को तीसरा वर्ण बना देना है। तो ये हम लिखेंगे दग,
ध, और लिखेंगे दग दह। जी, लब धातु है और इसमें ध लग रहा है। अब आप देखो, प वर्ग का चौथा वर्ण भ है और त वर्ग का चौथा वर्ण ध है। हमने क्या किया, भ को तीसरा बनाया तो प फ ब बना, तो ये बनेगा लब। मान लेते हैं पहला वर्ण लेकर देखते हैं, शुभ धन ध। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण पूर्व पद में के अंत में होना चाहिए, तो यहाँ पहला वर्ण है और ध चौथा वर्ण है, तो शुभ ध। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धातु रूपों में प्राय करके एक त प्रत्यय लगाते समय इस तरह के रूप होते हैं। वास्तविक ये क्या है मालूम है, जैसे लब धातु है और त प्रत्यय है, वास्तविक ये ध नहीं है, त प्रत्यय। ये इस तरह से त प्रत्यय होता है, भूतकाल अर्थ में ये त प्रत्यय होता है। तो चूंकि त का त शेष रहता है और संधि के नियमानुसार त का ध हो जाता है, चलिए आगे बात करते हैं अपन चर्त्व संधि। अभी तक अपन ने क्या देखा था, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के आगे या तो घोष वर्ण आवे या केवल चौथा वर्ण आवे। जी जी बिल्कुल सही, आप पदांत से अर्थ है जिस पद के मध्य में, पद अंत, पद अंत में नहीं है मतलब पद के मध्य में है। ठीक, अब यहां बात करते हैं चर्त संधि की। अब तक हमने क्या किया था, सबसे पहले देखा कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो और इधर जो है घोष वर्ण हो, और खास तौर से अपदांत में चतुर्थ वर्ण हो। पदांत में तो घोष वर्ण देखा था, स्वर देखा था, लेकिन अपदांत में केवल चतुर्थ वर्ण देखा है। तो ऐसे समय में ऐसा ना लेकर के इधर ले लो आप पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और प्लस में करो पहला और दूसरा वर्ण, मतलब अघोष। सीधे सीधे अपन बात करें यहां पर अघोष वर्ण। ठीक, तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण पहला हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं अपन। दिग पालह, उल्टा नहीं हुआ है, पहले घोष वर्ण थे अब अघोष वर्ण है। कल डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया था कि क्या पहला दूसरा वर्ण आने पर भी परिवर्तन होते, तो होता है। कैसे होता है, तो इन्होंने कहा जो दिग्पाल शब्द है
अब ये ग तीसरा वर्ण है, उस तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा दिक् दंतपालः, दिक्पालः। एक छंद का नाम है अनुष्टुभ। छंदः। अब यहां जो ह है ये प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो अपने को इसको क्या करना है, पहला वर्ण करना है। अब कर लो। ऐसे ही विराट पुरुषः, ड जो है ट वर्ग का चौथा वर्ण है, और सामने प वर्ग का प्रथम वर्ण है, अर्थात अघोष वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, विराट पुरुषः। विराट, भैया धातु तो राज है, राड नहीं। राज, राज का राड बन। एक और देख लेते, सद धनकारः। द जो है त वर्ग का तृतीय वर्ण है, इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत धनकारः, सत्कारः। एक और नियम, इसी चर्प संधि का एक विशेष नियम है। पदांत में अवसान में, अवसान में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो तो विकल्प से पहला अथवा तीसरा होता है। बता रहा हूं, बता रहा हूं। एक सूत्र दिया हुआ है, विरामो वसानम। प्रश्न है अवसान किसे कहते हैं, तो विराम यानी जिसके बाद कोई शब्द नहीं हो, लास्ट। जैसे वीर शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या था, वीरात। ठीक है ना। अब मुझे बताइए त के बाद कौन सा शब्द है, कोई नहीं, तो त की अवसान संज्ञा हो जाएगी। अवसान क्या है, संज्ञा है, संज्ञा अर्थात नाम। अवसान क्या है, नाम है। तो हम क्या करेंगे, त की अवसान संज्ञा करेंगे। याद रखिएगा कुछ प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया में एक प्रक्रिया होती है संज्ञाकरण प्रक्रिया, अर्थात कुछ उसका नाम दिया जाता है। तो हमने इसका नाम क्या दिया, अवसान संज्ञा नाम दिया। तो ये कह रहे यदि अवसान हो तो विकल्प से पहला अथवा तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो हम तीसरा अक्षर कर देते हैं, तो वीरात भी होगा और वीरात भी होगा। अच्छा, अब यदि अवसान नहीं हो तो जैसे
मैंने कहा, देखिए मैंने एक शब्द लिखा था, इसको यहां रख दे हुए अपन, नया पेज ले लेते हैं। मैंने एक बात कही, वीरात ज्ञात्वा, वीर से जानकर, और मुझे संधि करनी है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, ज य योगे य। तो यहां अपन अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं ज और य। तो ज कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। च तीसरा वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, त का द कर देंगे। वीराट ज्ञातवा, मैं चूंकि वीराट शब्द का प्रयोग करा रहा हूं आपको, वरना ये वीराज ज्ञातवा होगा। कैसे होगा? तो त का च होगा च्युत्व संधि से, और जस्त्व संधि से च का ज होगा। हाँ, वापिस एक बार समझा रहा हूं। मुझे जो बताना है वो यहां पर विराट बताना है। यदि ऐसा ना करके मैं इस पद को इधर लिखता हूं, देखो, विराट शब्द था और ज्ञातवा शब्द था। मैं यहां पर ज्ञातवा पूरा ही लिख देता हूं अब, क्योंकि अपने को समझ में आ गया है कि जय योगे क्या है। तो ये जो ज है वो काय का है? च वर्ग का है। त वर्ग के आगे च वर्ग का शब्द आने पर त का क्या होता है? च होता है। तो हम कहेंगे विराज ज्ञात्वा, इसको हम कहेंगे च्युत्व संधि। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया करते हैं। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के आगे वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, तो जस्त संधि के अनुसार क्या होगा? तो विराज ज्ञात्वा, ये हो गया जस्त संधि। अब इसको मिला लो, तो विराज ज्ञात्वा हो गया। क्योंकि मेरा प्रयोजन ये नहीं है, मेरा प्रयोजन केवल ये था कि त का त क्यों हो रहा है यहां पर? तो यहां अवसान के कारण नहीं हो रहा है, यहां संधि की प्रक्रिया के कारण हो रहा है। लेकिन यदि आगे कोई शब्द नहीं हो, तो त की कौन सी संज्ञा होगी? तो अवसान संज्ञा होगी। या मैं विराट की जगह विराट ही ले लूं, तो भी आप मुझे बताइए, ये द जो है ये क्या है? अंतिम वर्ण है। इसके बाद कोई वर्ण लिख रहे कि अपन नहीं लिख रहे? तो ये जो विराट हो गया, इसकी अवसान संज्ञा हो गई। और अवसान संज्ञा होने के बाद दो रूप बनते हैं, या तो प्रथम बनेगा या तृतीय बनेगा। और एक उदाहरण लेते हैं, वाक शब्द है, ये वर्ग का प्रथम अक्षर है। तो या तो वाक का वाक रह जाएगा या वाग हो जाएगा। कोई बाधा नहीं ना? ऐसे ही देख लो आप, संपत, संपद, तो ये दो दो रूप बनते हैं। बस इतना सा ध्यान में रखना है, बाकी इसमें नया कुछ नहीं है। अब अगला नियम, अगले संधि का नाम है छत्व संधि। हाँ,
छत्व संधि। अब इसका नियम क्या है? तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के सामने शकार हो तो शकार का विकल्प से छकार होता है। देखिए, पहली बात, छत्व ही बता रहा है। मैं प्रश्न ले रहा हूं, 1 मिनट पहले इस संधि के विषय को ठीक कर देता हूं। पहले तो अपने देखो, मुझे बताना है रूप और रूपत्व में अंतर। क्या करोगे आप? रूप एक सामान्य प्रक्रिया हुई, रूपत्व अब ये गुण हो गया। साधु एक संज्ञा है और साधुत्व एक गुण है। आ रहा है समझ में? क्या किया हमने? और साधुत्व गुण हो गया, है ना? तो छत्व का अर्थ हो गया छह रूप गुण जिसका हो रहा है, मतलब जिसका छह रूप परिवर्तन हो रहा है। इसका आंसर छह आ रहा है। मैं पहले प्रश्न ले लेता हूं ताकि, यदि पूर्व पद बिना हलंत का, अर्थात विराट में ट को यदि हलंत ना हो तो सभी इसी तरह बनेंगे या कुछ अलग बनेंगे? यदि विराट का ट हो, नहीं, ट हलंत होना आवश्यक है। देखिए हमने, 1 मिनट, हाँ, पहले तो हमने कहा वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर हो। यदि आपने यू ट लिखा है तो वो हमारा व्यंजन रहा कहां? ये तो स्वर है, क्योंकि ये ट धन अ बना है। और जब व्यंजन है ही नहीं तो व्यंजन संधि है ही नहीं। जब व्यंजन संधि है ही नहीं तो व्यंजन संधि का नियम लागू होगा नहीं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि हम एक ही शब्द पर भिन्न संधियों के प्रयोग से भिन्न शब्द बना सकते हैं। क्या हमने सही समझा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शनली हो तो? यदि विकल्प नहीं हो तो क्या करेंगे? तो एक ही रूप बनेगा। और तीसरा, सम्यक ज्ञानम नहीं बनेगा दीदी। आपको यहां मैं करके बता देता हूं इस प्रक्रिया को। शब्द है सम्यक और ज्ञानम, ये अपना मूल शब्द है ना? क के आगे ज आने पर क का ग होगा। तो सम्यक ज्ञानम बनेगा। अब प्रश्न है, सम्यक ज्ञानम क्यों नहीं बनेगा? तो त वर्ग का च वर्ग होता है, क वर्ग का च वर्ग नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए ये क वर्ग होने से या च वर्ग रूप में परिवर्तन नहीं हो। और कोई प्रश्न है क्या? नहीं, अब नहीं है। चलिए, अब अपन इस बात को ठीक से ले लेते हैं। मान लेते हैं, यहां पर एक वाक्य करते हैं, तद शिव। अपन सुविधा के लिए थोड़ा सा सरल उदाहरण ले लेते। तत् शिव, शांति भक्ति अगर आपने पढ़ी हो तो वहां आता है स्नेहात शरणम। दोनों उदाहरण समान है। ठीक, अब इसको अपन देखें। हमने जब च्युत्व संधि पढ़ी थी तो हमने कहा था कि त के आगे श भी आता है
तो त का च होता है। ये हुआ था, तो अपन वो संधि तो यहां लगा लेवे। तो हमने किया तच शिव, और यहां पर सुविधा के लिए बता दूं, चुत्व संधि। अब यहां का नियम लगा लो, पहले अक्षर के आगे, दूसरे अक्षर के आगे, तीसरे अक्षर के आगे, चौथे अक्षर के आगे यदि शकार आता है तो उस शकार का छकार हो जाता है। लेकिन ये छकार कैसे होता है? विकल्प से होता है। इसलिए हमने बनाया तच शिव, एक रूप बना, और नहीं तो तच शिव, ये दूसरा रूप बने। ऐसे यहां पर स्नेहाक्षरणम और स्नेहाचरणम, ये दो रूप बने। तो त का च बनना तो नियम है, लेकिन श का श रहे या छ रहे, ये आपको विकल्पात्मक है। यहां पर छत्र संधि में श का छ करने मात्र की विधि है, बाकी पूर्व पद की कोई विधि नहीं है। तो पूर्व पद में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, पर पद में हमने शकार का छकार कर दिया। शेष चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।